हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जीके एग्ज़ाम में। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आइए देखते हैं जो आपको आने वाले भविष्य के एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है आपको संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपको 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की किस निधि से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आइए हम लोग देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक या मूल अधिकारता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होती है, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है, यानी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसकी मूल अधिकारता के अंतर्गत आती है। अगर केंद्र और राज्य में विवाद होगा तो उच्चतम न्यायालय जो है विवाद को जो हल करते हैं वह इसकी मूल अधिकारता के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973।
केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंतर्गत की जा सकती है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 100 किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। लोकहितवाद यानी PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी किए जा सकते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा सबसे अच्छा लगे उसे अपनी तरह की ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।